हिमाचल प्रदेश टूर, बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों में रोमांच का सफर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यात्रा, शिमला की ऐतिहासिक मॉल रोड, मनाली का रोहतांग पास, सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स और धर्मशाला व डलहौजी की शांत वादियां, शुद्ध जैन एवं सात्विक भोजन। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। सूर्य का जब उदय होता है तो हर व्यक्ति उसे पवित्र मानता है, मांगलिक मानता है, लेकिन दुनिया में कुछ उल्लू जाति के लोग होते हैं जिन्हें सूर्य का उदय भी अच्छा नहीं लगता। नेचर है, बुराइयां जिसको बुरी लगने लग जाए समझ लेना उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छाइयां जिसको बुरी लगने लग जाए समझ लेना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। तो ये कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता तो उसको बहुत बुरा लगता है। जो चाहते हैं कि हमारे प्रवचनों में भीड़ आवे, नहीं आती है, तो फिर वो कहते हैं भीड़ जुटाने से क्या होता है, भीड़ तो डमरू बजा के भी जुटा लेते हैं। वो चाहे वो ही रहे हैं, वो भी चाहे रहे, लेकिन आ ही नहीं करें क्या। इसी प्रकार सब चाहते हैं, सब वो ही चाह रहे हैं, सब शिविर लगाना चाहते, सब मंदिरों का उद्धार करना चाहते, सब करना चाहते, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बड़ी, लालू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। लालू ने कहा कि भाई हम खराब हैं तो हम जीतते क्यों हैं। तो लालू कहता, जोक था, लालू कहता है कि देखो भाई, तुम कहोगे इसलिए जीतते हो कि तुम नकली वोट डलवा लेते हो, क्या बोलते, बूथ कैप्चरिंग आदि कर लेते हो, इसलिए जीत जाते हो। तो उसने एक बहुत अच्छी बात उस जोक में कही थी, ऐसा कौन व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा है उसको नकली वोट डालने का पूरा मौका मिले और वो न डलवाए, पूरा मौका मिले, बोले बस इतनी है, वे मूर्ख डलवा नहीं पाते, हम डलवा लेते, बस अंतर इतना ही है, चाहते तो वो भी यही है। तो यही दुनिया सब वो ही करना चाहे, जो जिसकी बुराई करता पा जाए, देख लेना अंदर से उसके मन में कुड़न है, ईर्षा है, जलन है, वो भी चाह रहा है। जो वास्तविक रूप से अंतरंग चेतना से होते वो कभी जलता नहीं, वो कभी बुराई कर ही नहीं सकता अच्छे कार्यों की। उसी को दिखाया, जैसे मैं कहता हूं कि गौच जो होती है उसको वहीं दूध होता है, खून होता है, उससे मतलब नहीं है, वह गंदा खून पीती है। तो संसार अनादिकाल से ऐसा है, सदा से चला आया है, सदा से चला आया है। इन्होंने तीर्थंकरों ने भी, मारीच ने दोष देख लिए, तीर्थंकर ने भी समूषण में, मारीच ने समूषण के अंदर दोष देख लिए। बोलो, समूषण से बाहर निकल के आता है, ये समूषण पाखंड है, समूषण में क्या रखा है, समूषण में कौन सी विशेषता है, कुछ नहीं है, ये सब बेकार। तीर्थंकर ऋषभ देव के समूषण की आलोचना हुई है। बोलो, समूषण तो तीर्थंकर का होता, कुबेर का होता है, मारीच उसी समूषण की बुराई कर रहा है, समूषण के कार्यों की बुराई कर रहा है, दिव्य धुनी की बुराई कर रहा है। क्या होता है समूषण में, कौन से प्रश्नों के जवाब मिलते हैं समूषण में, यही सब कर रहे। तो जब आदिनाथ भगवान के समूषण की भी लोग बुराई करने वाले थे, तो हमारे शिविर की कोई बुराई करता है तो मुझे बहुत संतोषी होती है। मैं तो आदिनाथ भगवान को स्मरण करता हूँ, भगवान इस दुनिया ने आपके ही समूषण को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं, हम तो तुम्हारे चरणों की धूल हैं। आपके समूषण में तो किंचित मात्र भी कमी नहीं थी, तब लोगों ने कमी निकाल दी। यहां तो कुचित कजाचित, कोई एकाध, हजारों में कोई एकाध कभी चूक भी जाए, और उसी चूक को पकड़ करके हजारों में कोई एकाध कोई चूक जाए, हजारों में से एक शिवरार्थी कुछ गलत कर दे, हजारों में से कोई एक शिवरार्थी चूक जाए, उसी को हाईलाइट करके और पूरे शिविर को बदनाम करने वाले इस पंचम काल में हो जाएं, तो दिनेश बाबू ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये पंचम काल है। ऐसे नेचर वाले तो चौथे काल में भी थे। हम तो ऐसे ही चिंतन करके और आराम से रहते हैं
और हमें कुछ भी नहीं है, ना हमें शिविर लगाने का शौक है। आ जाओ तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, नहीं आओ तो मैं किसी को बुलाने जाने वाला नहीं हूं। मैं कभी शिविरार्थियों के लिए प्रेरणा आज तक कभी किसी से नहीं कहा मैंने कि तुम्हें शिविर में भर्ती होना है। लोग ही आते हैं महाराज मैं शिविर में भर्ती होना। आज तक मैंने किसी को व्यक्तिगत नहीं कहा तुम शांति धारा करो। कितने बीमार कितने, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन वो शांति धारा करता है तो मैं खुद शांति धारा करा देता हूं। मैं प्रेरणा नहीं दूंगा। शिविर में भर्ती होने के लिए मैं शिविर की महिमा बता देता हूं, शिविर का स्वरूप बता देता हूं। आना और नहीं आना मेरा काम बुलाना नहीं है, मेरा काम भगाना नहीं है। आ जाता है तो भगाता नहीं हूं, नहीं आता है तो बुलाता नहीं हूं। बिना बुलाई पंडाल हाउसफुल हो रहा है। बुलाने से क्या होता, क्या स्थिति बनती, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोई विकल्प नहीं है। आज भी दुनिया में सत्य जीवित है। कानों से लोग कितने कुछ सुनाए, लोगों ने तो शिविर आंखों से देखा है, कानों का क्या प्रभाव पड़े। लोग कितने ही कहें कि शिविर में नहीं जाना है, लेकिन जिन्होंने शिविर अपनी आंखों से देखा है वे कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। आंखों सुनी बात ज्यादा प्रमाणित होती है। वो तो हाथ कंगन को आरसी क्या, आज के समय शिविर की एक ऐसी ख्याति हो गई, सारा संसार कितना भी बदनाम कर दे लेकिन शिविर बदनाम होने वाला नहीं है, क्योंकि शिविर रग रग में समाया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति ने शिविर देखा और इन माताओं ने देखा है। शिविरार्थी 8-8 साल के शिविरार्थी माताएं कहती हैं वो ऐसे जा रहे हैं जैसे मुनि महाराज जैसे भोजन कर रहे हैं, हेलक छुल्लक जैसे भोजन कर रहे हैं, गर्दन ऊंची नहीं उठा रहे, एक चीज भी नहीं मांग रहे कि कुछ चाहिए है, कुछ नहीं मांग रहे, ना कोई रोटी मांग रहा, ना कोई पानी मांग रहा, कोई दाल, कुछ नहीं, जो परोस दो वो लेकर के आ रहे हैं। तो ये माताएं गवाह हैं कि शिविरार्थी खाने को आते हैं या फिर साधना करने आते हैं। ये माताएं गवाह हैं। इन माताओं को मालूम है कि इन्होंने उनको क्या खिलाया है, रोटी खिलाई है कि कचौड़ी खिलाई है कि समोसा खिलाया है कि जलेबी खिलाई है कि खाली पानी पिलाया है या जो परोसा है वो शिविरार्थियों ने खाया है। ये सारी माताएं बहनें सब जानती। इसलिए कोई जरूरत नहीं है, आंखों से देखने दो। मैं तो यही कहता हूं, दुनिया ने जो तुमने आंखों से सुना है उस पर विश्वास बाद में करना, पहले अपनी सगी आंखों से एक बार देख कर आना। किसी भी संबंध में कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना। जब यदि कोई कानों सुनी बात हो तो जरूर मन बनाना, एक बार वहां जाकर देखना भी। किसी की कोई बुराई करता है, एक बार जाकर उसे आंखों से देखो। कोई किसी को गलत कहता है तो 2-4 दिन उसके साथ रह के देखो। हमारे पूज्य शांति सागर महाराज के समय एक पंडित जी हुए, पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री कटनी वाले, उन्होंने खुद संस्मरण सुनाया था। हमारे लिए किसी ने बता दिया, पंडित जी ने कहा कि शांति सागर महाराज के संग में ये साधु ऐसे हैं वैसे हैं, पंचम काल में साधु होते ही नहीं हैं और इनकी चर्या ठीक नहीं है, ऐसी है। तो पंडित जी थे, बहुत विवेकी थे, ज्ञानवान थे। उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा मैं जब भी विश्वास करूंगा जब खुद मैं उस शांति सागर महाराज के संग को देख के आऊंगा। और शांति सागर महाराज के संग में पंडित जी अपना सामान्य रूप धारण करके 8 दिन शांति सागर महाराज के संग में रहकर उनको जब देखा और उसके बाद जो दिल कटनी में आके उन्होंने कहा अरे लोग इनकी बुराई करते हैं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, ये पंचम काल के नहीं, ये चौथे काल के साधु हैं। पंडित जी जगमोहन लाल जी, लोगों ने कह दिया ऐसे ही विरोधी होते, विरोधियों को तो क्या लगना, उठाई जीभ तालू से मार दी, कह दिया। पंडित जी ने कहा नहीं, मैं खुद देखने जाऊंगा। 8 दिन तक शांति सागर महाराज के साथ रहे, उनकी चर्या देखी,
उनके प्रवचन सुने और आके कटनी में मीटिंग की है कि पूज्यवर शांति सागर महाराज का पहला चतुर्मास कटनी में होगा, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं आज के युग में ऐसी चर्या पालन करना। तो मैं पंडित जी साहब का उदाहरण देता हूं, जब भी किसी के संबंध में कोई आलोचना करे तो अपने सुन तो लेना, लेकिन विश्वास नहीं करना, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना। एक बार अपनी आंखों से जरूर उसे देखना, अपनी आंखों से जरूर परीक्षा करना। अपनी आंखें सगी आंखें हैं, वही सत्य बताएंगी, अन्यथा कई बार कानों सुने से तुम सत्य खो दोगे, असत्य में बह जाओगे। कानों सुनी बातों से अच्छाई तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी, बुराइयों की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए हमें तो कोई विकल्प नहीं है, हमारी तो प्रत्येक जिंदगी खुली किताब है। शिविर भी खुला है, प्रवचन भी खुले हैं, चर्या भी खुली है, सब कुछ खुला हुआ है। जब चाहो, जैसे चाहो, जिस पन्ने को पढ़ना चाहो आइए, पढ़िए और पढ़ करके निर्णय कीजिए। निर्णय करना आपके हाथ में है, लेकिन पढ़ने के लिए भी कह सकता हूं तो मुझे तो माल चोखा है तो कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। ऋषभ देव का समोषण चोखा था, मारीच ने कितनी बुराई की लेकिन समोषण खोटा नहीं हो गया। मारीच की बुराई करने से समोषण खोटा नहीं हो गया। समोषण में तो जितनी पब्लिक मारीच की बुराई नहीं करने के पहले जाती थी, उससे कई गुनी पब्लिक मारीच की बुराई करने के बाद समोषण में गई है। मारीच ने बुराई की ढिंडोरा पीटा, खूब घर घर जाकर के मारीच ने कहा, पूरी अयोध्या में, पूरे अयोध्या छोड़ करके मारीच ने एक ऐसा भेद धारण करके मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में ढिंडोरा पीटा, कोई समोषण में नहीं जाएगा, समोषण बेकार है, बहुरूपिया है, ऐसा बहुत सारी बातें उसने कही। जैसे जैसे मारीच समोषण की बुराई करता गया, वैसे वैसे समोषण में भीड़ बढ़ती गई, इतना बढ़ती गई कि सारा जगत समोषण में पहुंच गया। तो इसलिए चिंता नहीं करना, ये सब चीजें होती आई हैं, हो रही। यही सब नहीं होगा तो फिर इस संसार का मजा क्या है? यदि यह सब नहीं होगा तो संसार छोड़कर मोक्ष क्यों जाएंगे लोग? इसलिए जाते हैं। यही सुनकर के तो वैराग्य होता है कि वही कार्य स्वयं चाह रहा है, लेकिन स्वयं न कर पाने से दूसरा करता है। तो वही लोग बुराई करते हैं, कोई किसी की बुराई करता है, कोई टीवी की बुराई करेगा, कोई लाइव की बुराई करेगा, कोई जिज्ञासा समाधान करेगा। इच्छा उनकी भी है, वो भी कर रहे, धीरे धीरे कर रहे हैं, वो भी कर रहे, कहीं किसी बहाने कर रहे, कहीं मोबाइल से कर रहे, कहीं कमरे में बैठ के कर रहे, कर सब वही रहे हैं, लेकिन वही लालू सारी बात। करना तो सब चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, इसलिए बुराई पे उतर जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही उनकी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ऐसा मानना चाहिए।